बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 12 का क्लास 10th का जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 10 से रिलेटेड 12 से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे और कुछ एमसीक्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ की क्या स्टेटमेंट है। जो फर्स्ट एग्जांपल है 12.10 उसकी स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट सिंस 6 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितना ऊंचा है, उसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एच ओ हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। तो हमने ये पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट का जो लेंस से डिस्टेंस होता है उसे हम पी कहते हैं और वो हमारे पास कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और कन्वर्जिंग लेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ आ जाएगी प्लस 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन का मतलब है इमेज किधर लोकेट कर रहा होगा, यानी क्यू हमने फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द लेंस, और साइज फाइंड करना है कि एच आई फाइंड करना है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा और छोटा है, एच आई हमने फाइंड करना है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज, और नेचर ऑफ द इमेज बतानी है कि वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, रियल है, इन्वर्टेड है या किस टाइप का है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसकी स्टेटमेंट चेक करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम डाटा की तरफ देखें तो डाटा में एच ओ इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर लेंस, बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस, so its focal length will be positive, so 15 centimeter also given in the statement. Next, the object distance from the lens is also given which is 10 centimeter. We have to find the image distance where the image is located and also discuss the size of the image and also द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो फार्मूला जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब साइज़ का फार्मूला बताना होता है तो हम मैग्नीफिकेशन के फार्मूला से सॉल्व करते हैं, और जब इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ बतानी होती है तो उसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो लेंस फार्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेंस फार्मूला शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन से हम यहाँ से इमेज डिस्टेंस q फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद अगर हमने हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द इमेज बतानी है, तो उसके लिए हम मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला हमने पढ़ा है, साइज मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में इसको अरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ से 1/q फाइंड करना है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 1/f माइनस 1/p। अब इस फार्मूले को अरेंज कर लें, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे इजी मेथड ये है कि आप इन दोनों टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें। एलसीएम हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब एलसीएम लेने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/q इज इक्वल टू 10 माइनस 15 कितना हो गया, -5 डिवाइडेड बाय 150। क्लियर। वी हैव टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें रेसिप्रोकल है, तो इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा q 150 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया, माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस एज इट इज़ रहेगा, और इसको कैंसिल करें, सो आंसर हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हम साथ में यूज़ करेंगे बिकॉज फोकल लेंथ के साथ भी यूनिट सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ भी सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू हमारे पास आ गया -30 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसकी नेचर की बात करें तो क्यू जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस किसी भी बॉडी उसके साथ माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का साइन शो करता है वर्चुअल के लिए। ठीक है, और वर्चुअल इमेज इज़ ऑलवेज इरेक्ट इमेज। तो यहाँ से जो इमेज की नेचर डिस्कस होगी वो क्या होगी, इट इज़ द वर्चुअल इरेक्ट। और उसके बाद इसकी जो साइज़ की बात है वो हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम जो एक हमने क्यू फाइंड कर लिया वो कितना है, -30 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे,
Q by P is equal to HI divided by HO. We have to find the height of the image. So arrange equation according to the formula, according to the situation. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आंसर आ जाता है Q जो है वो -30 सेंटीमीटर है. जब आपने हाइट फाइंड करनी है तो आप माइनस और पॉजिटिव का साइन नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज वो जस्ट ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है या रियल है. हाइट के लिए ज़रूरी नहीं होता, ठीक है. हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होती है. तो यहाँ पे आ जाएगा 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय object distance is also given in the question, which is 10 centimeter, multiply by the height of the object, which is also given 6 centimeter. इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर. क्लियर. तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर. अब हमने अगर इसकी नेचर की बात करें तो नेचर इसकी क्या, नेचर जो है वो वर्चुअल, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ऑफ द क्यू. इरेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. तो जहाँ पे वर्चुअल का वर्ड आएगा तो आपने इरेक्ट ज़रूर लिखना है. और साथ में हमने स्मॉलर या ग्रेटर का बताना है. तो अगर हाइट ऑफ द इमेज चेक करें विच इज़ 18 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 सेंटीमीटर. लार्ज साइज इमेज, ठीक है. तो ये हमारे पास नेचर ऑफ इमेज आ गई. हाइट ऑफ द इमेज ग्रेटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से, तो इमेज जो है वो लार्ज साइज का होगा. तो ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व कर लिया. अब उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट चेक करते हैं. जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट के फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस हुज पावर इज़ 5 डायोप्टर. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया. अब इस क्वेश्चन की अगर डाटा की बात करें तो क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर 5 डायोप्टर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दैट कन्वेक्स लेंस. तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोकल लेंथ जो कन्वेक्स लेंस की होती है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है. और इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो पावर के साथ हम यहाँ पॉजिटिव का साइन लगा देंगे बिकॉज इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस. तो अब हमने फार्मूला उसके लिए यूज़ करना है. हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि फोकल लेंथ और पावर ऑफ द लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होते हैं. तो पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ तो इसको आप इन्वर्ट कर दें, रिप्लेस कर दें, सॉरी. तो सिंपल अब इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगा 1/5 डायोप्टर, 1/5 1/5 करेंगे तो 1/5 आंसर आ गया 0.2, ठीक है. और हमने पढ़ा है 1 बाय डायोप्टर अगर करें तो पर डायोप्टर विच इज़ इक्वल टू द मीटर, ठीक है. पर डायोप्टर किसके इक्वल होता है, मीटर के. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मीटर, ठीक है. अब हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ जितने भी होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं. तो सेंटीमीटर में करने के लिए इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है. तो ये हमने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड कर ली जिसकी पावर 5 डायोप्टर थी और इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई. उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट चेक करते हैं. नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ रियल इमेज 10 सेंटीमीटर हाई इज टू बी ऑब्टेन्ड, ठीक है. इस क्वेश्चन में अगर हम चेक करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO गिवन है विच इज़ 5. कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ द पॉजिटिव, और फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 20 सेंटीमीटर. हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी है और क्वेश्चन में आगे ये बताया हुआ है कि एक रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है. और रियल इमेज फॉर्म हो रहा है. दूसरा ये कि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो है 10 सेंटीमीटर. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट लेंथ से कितना दूर है, यानी P फाइंड करना है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है, P हमने फाइंड करना है. अगर इस क्वेश्चन की गौर करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इमेज डिस्टेंस नहीं गिवन. तो सबसे पहले हम इसका इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डाटा क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO विच इज़ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव प्लस 20 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज़ अ कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज द कन्वर्जिंग लेंस. वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस इज सॉरी द हाइट ऑफ द इमेज इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन विच इज़ 10 सेंटीमीटर. और क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो रियल है, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले हमने यहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला पुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 अननोन्स हैं.
एक हमारे पास पी भी नहीं गिवन और क्यू भी नहीं गिवन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इस सिचुएशन ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको इस तरह सेट करेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में एक ही अननोन फॉर्म हो जाए। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है विच इज़ रेशियो ऑफ द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये यूज़ करेंगे। ओ इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाइट ऑफ द इमेज कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, क्यू बाई पी जो है वो हमारे पास कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। अगर इसको इक्वेशन को लिखें तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू 2p, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन बन गई है। अब इस क्वेश्चन में हम मिरर लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में मैंने q की जगह 2p इसलिए लिखा है ताकि जब हम इसमें पुट करें तो इस इक्वेशन से q जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाए। q के क्वेश्चन में बताना है, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम जो है वो उसको इस तरह अरेंज कर लेंगे। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। अब और दूसरा ये कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइन जो है वो लगाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो इमेज फॉर्म है वो रियल है, ठीक है। अगर वो वर्चुअल होता तो हम यहाँ नेगेटिव का साइन लगा देते, लेकिन वो रियल इमेज है तो रियल इमेज के साथ पॉजिटिव होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2p। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, उसकी वैल्यूज पुट कर दें। 60 सेंटीमीटर। अब हमने p फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। आई होप कि जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे इसको किस तरह सॉल्व करने हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर के जो MCQs हैं लेंसेज से रिलेटेड उसको सॉल्व करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द सेक्शन।